खुद भी सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, किस चीज में सिलेक्टेड है? मैं अभी लास्ट ईयर जो सीपीओ हुआ था 24 उसका रिजल्ट अभी आया, उसमें मैं CISF सिलेक्टेड हुआ था सब इंस्पेक्टर। बहुत अच्छा गया हूँ। एग्जाम अच्छा हुआ है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए? मैंने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। जो कि ऐसे थे मींस कि हाँ सही है। ये आपका पहला अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आपने दूसरे एग्जाम दिए, मिनिस्ट्रियल का और नहीं, दूसरे? मैंने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा सा बताइए। मैथ्स का लेवल ठीक था मेरे हिसाब से, मेरे को ठीक लगा, 10th लेवल ही था। थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो कि ट्रिकी से थे। साइंस भी अच्छा था, रीजनिंग भी सही था, बट जीके बहुत ज्यादा लाइक पता नहीं क्या क्या पूछ लिया था। जीके था थोड़ा मुश्किल, बाकी सब ठीक था। बाकी ठीक लगा आपको? हाँ, मॉडरेट लेवल था। अच्छा, तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी वैसे तो मैं नीट की स्टूडेंट हूँ। Okay. और ये साइंस से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको इसलिए दिया। तो मैं जानना चाहूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस थे? फिजिक्स और केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से कम थे। फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, लाइक हम 10 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि फिजिक्स से थे, और कुछ 6-7 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से थे, और लगभग हमारे बायोलॉजी से कम थे। तो सर आप उन्हें एलोबरेट करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए, थोड़ा कुछ बता दीजिए। एक तो थर्मोडायनेमिक्स से आया था, और न्यूटन लॉ पे आया था हमारा, और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से आया था, और हाँ इसी से ही सबसे ज्यादा फिजिक्स में पूछे गए थे। केमिस्ट्री के अंदर मेनली हमारे मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में पूछा गया था। बायोलॉजी में मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे, बायोलॉजी बहुत कम से ही थे। अच्छा, तो क्वेश्चन मतलब ये सिंपल थ्योरी बेस्ड थे, मतलब एक आपने प्रिंसिपल याद किया हुआ है तो उससे हो जाएंगे, या थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ रहा था? फिजिक्स का सिंपल ही था, फिजिक्स का बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, लाइक आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आप उससे सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स भी सही थी, हमारी 10th तक की लेवल का ही था, इतना ही था। कितना था? मैथ्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं? मैथ्स में कितने आए हैं? ट्रिग्नोमेट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए, 5 से 6 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ गए हैं। Okay. और इक्वेशंस और रूट के क्वेश्चंस कुछ आए थे, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, इजी थे, लाइक मेरे को 9th और 10th का ही लग रहा था। 9th 10th के मैथ्स के हिसाब से। अच्छा, मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चंस लगे आपको? मेंसुरेशन से 2 या 3 क्वेश्चंस आए। Okay. ज्यादा मुझे क्वेश्चन लगे नहीं उसमें। जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से थे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हार्ड लेवल की पूछी गई थी। फॉर्मूला बेस्ड थी? आपको बेसिक आता है तो आप कर लोगे, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। फॉर्मूला याद है आपके तो? फॉर्मूला याद होगा तो आप चलिए, तो उसके अलावा कंप्यूटर कैसा आया है? कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर का लेवल भी थोड़ा अच्छा आया था। मींस मैंने सोचा था कि ये बेसिक ही आएगा, बट बहुत ज्यादा बेसिक नहीं आया था, उसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, देन आप कंप्यूटर कर पाओगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं गुड़िया कि क्या क्वेश्चंस आया है, कुछ थोड़ा याद हो आपको कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर का लाइक इंटरनेट वेब पेजेस से क्वेश्चन आए थे, और एक्सेल का जो हमारा एसेंशियल होता है और डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, वो सारी चीजें पूछी गई। अच्छा, चलिए, तो क्या ईमेल वगैरह से क्वेश्चन था कोई? ईमेल से क्वेश्चन मुझे दिखा, हाँ ईमेल से एक क्वेश्चन था कि आपका जब ईमेल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या फॉर्मेट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था, लाइक फॉर्मेट बेस्ड था। फॉर्मेट बेस्ड था। तो एक होता है सेक्शन स्टैटिक जीके का, जीएस का सेक्शन आपने बताया, तो उसमें क्या कोई जैसे ये होता है कि कोई बुक पूछ लेता है, कोई डांस पूछता है, कोई सॉन्ग्स आता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट आता है, ये बुक का एक क्वेश्चन आया था। बुक का एक्चुअली वो मुझे याद नहीं है, मतलब लाइक एक ब्लाइंड लेडी का क्वेश्चन आया था कि कौन सी लेडी ने वो बुक लिखी है, तो मुझे बहुत ज्यादा जीके का पता नहीं है। ओके ओके, चलिए, तो हम बहन आपको इस एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और इन फ्यूचर आप जो भी बनना चाहें, आप जिस भी एग्जाम में बैठे उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू भैया, 2 मिनट देंगे प्लीज? भाई एग्जाम हो गया, 2 मिनट देंगे? तो कैसा एग्जाम हुआ है? कैसा एग्जाम हुआ छोटे भाई? एग्जाम बहुत अच्छा हुआ भाई। अच्छा, कितने क्वेश्चंस किए आपने? मैंने 84 अटेम्प्ट किए हैं। 84 किए हैं। क्वेश्चंस का लेवल बताएं, और क्या क्या टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं? थोड़ा सा अगर मैंने जैसे कि HCM का एग्जाम दिया था कुछ दिन पहले हुआ था लास्ट वीक, तो उससे अगर कंपेयर करें तो इसमें दो टॉपिक मेरे को एक्स्ट्रा लगे। अच्छा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आया था जो पहले नहीं आता था। कैसे क्वेश्चन थोड़ा बताएंगे, जैसे मतलब बच्चों के लिए कुछ आइडिया हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है? आइडिया से बात करें, मतलब नॉर्मल जो आपने 11th-12th का कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी होगी, तो उसमें ग्रुप का कोई क्वेश्चन होता है कॉम्बिनेशन का, अगर वो बच्चे कर लेंगे तो उनके लिए काफी रहेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसके मेरे को दिखाई दिए। ओके, अच्छा, अब जैसे मैथ्स में और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए? मैथ्स से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफी 2-3 क्वेश्चन थे। कैसे थे? फॉर्मूला बेस्ड से थोड़ा घुमा करके थे? घुमा करके नहीं थे, डायग्राम बेस्ड थे। डायग्राम बनाएंगे तो बच्चे आराम से कर सकते हैं। ओके, और जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन थे। उसमें ये था कि अगर आप 22/7 को पुट करेंगे तो उससे आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, 3.14 से वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री से 3-4 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी को अगर 9th लेवल 10th लेवल में किसी ने थोड़ा भी अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो वो इजीली कर लेगा। मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल क्या रखेंगे आप?
मैथ्स का अगर मुझे 10 में से मार्क्स देना हो डिफिकल्टी लेवल तो 6 से 7 इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके। और इसके अलावा जैसे अब मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी इनके बारे में बताएं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं? बायोलॉजी तो आती ही नहीं है इसमें, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आई थी। ओके। अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल थे 4-5, ओके नॉर्मल 10th लेवल के न्यूमेरिकल हैं। ओके। और केमिस्ट्री की बात करूँ मेरे को टॉपिक्स बता सकते हैं किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आ रहे हैं? ग्रेविटेशन, वर्क, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब जो आप बेसिक 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं। फॉर्मूले में आंसर मतलब रखो, आंसर आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ओके। उसके अलावा इसके अलावा अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये केमिस्ट्री में थोड़ा कार्बन बेस्ड एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल के, ओके। एसिड बेस। एसिड बेस आए हैं। एसिड बेस नहीं बोलूंगा, मेटल से ही था वो भी। मेटल से ही था। केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं बच्चे? केमिकल रिएक्शन का एक ही क्वेश्चन था कि बस वो अगर किसी को नॉर्मल ये पता है कि बेसिक अगर उसको वो पढ़ेगा और अप्लाई करेगा तो वो क्वेश्चन से ही हो जाएगा सब। क्वेश्चन से हो जाएगा। अच्छा। और बच्चा बता रहा है कि एक क्वेश्चन बायोलॉजी से भी आया था, कोई क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस वगैरह का कुछ कोई क्वेश्चन था? बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं है, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का ही आया है। चलिए, तो किस कैटेगरी में रखेंगे आप साइंस को? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट या डिफिकल्ट? अगर बात करें तो 70% क्वेश्चन है डुएबल, बच्चा इजीली कर सकता है। और बाकी हर एग्जाम की तरह जीएस में 20-30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्किप करने पड़ते हैं, या फिर आप तुक्के ही मार सकते हैं, ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते। ओके। दोस्त, आप कंप्यूटर का बताइए। कंप्यूटर का अगर मैं देखूँ तो थोड़ा मेरे को जो लेवल था वो थोड़ा टफ लगा। हालांकि मेरे कंप्यूटर के क्वेश्चन सही जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम में देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या क्या क्वेश्चन थे जो आपको टफ लगे? क्वेश्चन थे, ईमेल का क्वेश्चन आया था, ईमेल का क्वेश्चन था वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने कर दिया। और एक पावर पॉइंट के क्वेश्चन थे 2-3, पावर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और यही था ज्यादा। जीएस में थोड़ा बताइए, जीएस क्या क्या आई है? जीएस का ये है कि करंट अफेयर, जिसने प्रीवियस ईयर की 25 की पूरी करंट अफेयर पढ़ी है तो उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो 5-6 साल पुरानी करंट अफेयर पूरा है, उसका कोई करने का कोई फायदा है नहीं, वो कहीं से भी आ सकता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, प्रेसिडेंट, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन थे। आर्टिकल पूछा हुआ था? डायरेक्ट आर्टिकल नहीं है, ओके। केस पूछा हुआ था ओके। सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा अगर ज्योग्राफी ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं था, डांस का क्वेश्चन था। डांस से था। स्टैटिस्टिक्स से कितने क्वेश्चन थे? स्टैटिस्टिक्स से कितने क्वेश्चन थे? स्टैटिक जीके से तो डांस का क्वेश्चन था, दो ही क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके, ज्यादा नहीं था। और बाकी एक स्पोर्ट का क्वेश्चन था जिसमें स्टेडियम स्टेट पूछी हुई थी कि ये किस स्टेट में हुआ था, किस स्टेट में हुआ है? कि वो पूछा हुआ था 4 साल पहले एक स्पोर्ट्स हुआ था, उसमें पूछा था सबसे पहला वाला किस में हुआ। ओके। अभी अगर हम बात करें तो वो करंट में तो उसकी दोस्त, जैसे बच्चे साइंस से बहुत डरते हैं, फिजिक्स में क्या आ जाए, केमिस्ट्री में क्या आ जाए, तो लास्ट में आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्या पढ़ लें अभी लास्ट टाइम पर? वो अगर मुझे क्या आ रहा है कि लास्ट टाइम पे अगर उन्हें कुछ पढ़ना हो तो एक तो वो एसआई यूनिट पढ़ लें। एसआई यूनिट, क्योंकि एसआई यूनिट का एक टेबल होता है, वो बच्चे याद कर लेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन उनका हो जाएगा। और बाकी सिर्फ 10th क्लास के वर्क के और फोर्स के फॉर्मूले पढ़ लें। ओके। और या फिर स्पीड के और वेलोसिटी के फॉर्मूले पढ़ लें, उनसे उनका काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सिर्फ वो मेटल्स के बारे में पढ़ लें, मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, उससे कम हो जाए। चलिए, तो दोस्त हम आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और किस चीज की तैयारी करते हैं आप? मैं वैसे तो टीचर हूँ, अच्छा, टीचर? बाकी